हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 12th का मैट्रिसेस चैप्टर। मैट्रिसेस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके +2 एग्जाम में। अगर आप किसी भी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं तो 10 to 12 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी है कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट मिलाकर आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानते हैं मैट्रिसेस का यूज क्या है। मैट्रिसेस आर यूज इन फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स। मैट्रिसेस आर यूज to solve the complicated linear equations. Matrices are used in solving complicated linear equations. चलिए, ये तो आपने देखा कि मैट्रिक्स का यूज क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि रियली में मैट्रिक्स होता क्या है, हम लोग पढ़ते क्यों है, इसका क्या यूज है। तो चलिए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं। चलिए देखिए क्या कर रहा है। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। ये आप डिफिनेशन से नहीं समझेंगे। चलिए मैं लेता हूं 3 स्टूडेंट्स है, जैसे 3 बच्चे हैं। जैसे मैं लेता हूं, मान लीजिए बिशु है, सूरज है और सोनू है। 3 स्टूडेंट्स हैं। कहा गया कि तीनों के पास बुक और पेन का अरेंजमेंट करना है ना। बुक और पेन का डेटा हमको लिखना है ना। कह रहा है बिशु के पास 5 बुक है और 10 पेन। सूरज के पास 8 बुक है और 12 पेन। सोनू के पास 6 बुक है और 8 पेन है ना। ये हमने अरेंजमेंट कर दिया। इसी सेम डेटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बिशु, सूरज और सोनू, सेम डेटा को ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए कितना था, बिशु के पास 5 बुक था और पेन था, 10 पेन। और बुक को यहां बना देते हैं और पेन को यहां बना देते हैं। अब देखिए क्या रहा है। बिशु के पास 5 बुक और 10 पेन। बिशु के पास 5 बुक और 10 पेन, ठीक। सूरज के पास 8 बुक है और 12 पेन। 8 बुक है और 12 पेन। सोनू के पास 6 बुक है और 8 पेन। सोनू के पास 6 बुक और 8 पेन। मीन सेम डेटा को, है ना, सेम डेटा को हमने इस ढंग से लिख दिया। यहां पे देखिए बिशु 5 बुक 10 पेन, 5 बुक 10 पेन, है ना। मीन्स डेटा में किसी तरह के इंफॉर्मेशन में गड़बड़ी नहीं है ना। तो इसी में अब अगर हम रेक्टेंगुलर एरे लगा देते हैं, रेक्टेंगुलर एरे, है ना, रेक्टेंगल का शेप दे देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें भी लगा देते हैं, देखिए आइए, मीन्स रेक्टेंगुलर एरे हमने लगा दिया, है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। मीन्स इंफॉर्मेशन में रेक्टेंगुलर एरे लगा दिया तो इसी को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ये मैट्रिक्स का शेप है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस मैट्रिक्स में रो और कॉलम होते हैं। इस मैट्रिक्स में अगर आपसे पूछा जाए कितने रो और कितने कॉलम इस मैट्रिक्स में, तो इस मैट्रिक्स में देखिए तो ये रो है, रो 1। ये दूसरा रो है, इसको बोलेंगे रो 2। और ये तीसरा रो है, इसको बोलेंगे रो 3, है ना। और कॉलम कितने हैं, तो कॉलम 1 और कॉलम 2। तो कॉलम 1 है और ये है कॉलम 2 है, कॉलम 2। ठीक इसी तरह से इस मैट्रिक्स में देखिए तो कितने रो है, तो 1 रो और 2 रो, मीन्स रो 1 और रो 2 है। कॉलम कितने हैं, तो कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो इस मैट्रिक्स में जो डेटा को हमने लिखा, कितने रो हैं, रो 1, रो 2, रो 3, मीन्स 3 रो और कॉलम कितने हैं, 2। तो इसको हम लिखेंगे 3:2। मीन्स ये मैट्रिक्स जो था 3:2 ऑर्डर का था। और ये मैट्रिक्स जो है कितने रो हैं, 1 2 रो है और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम। मीन्स इस दोनों में बस यही डिफरेंस है कि इस इंफॉर्मेशन को, इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हमने 3:2 रो में लिखा और यहां 2:, और यहां हमने 2:3 में लिखा, है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर बताता है कि किसी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रो हैं और कितने कॉलम हैं। इस मैट्रिक्स में कितने रो थे, तो 3 रो और कॉलम कितने, 2। चलिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, है ना। तो चलिए अगला हम समझते हैं। इतना लिखने के बाद, नोट डाउन करने के बाद, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, मैट्रिक्स को जनरली हम ए से डिनोट करते हैं। मीन्स किसी भी मैट्रिक्स का जनरली हम ए नाम देते हैं। तो अगला लिखिए एरो देकर के, मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं ए, आई और जे,
ए, आई और जे। अब आई और जे क्या बताता है? आई बताता है, लिखिएगा, आई सोज नंबर ऑफ रोज, कितने नंबर ऑफ रो है। और जे क्या शो करता है? जे सोज नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम शो करता है, रो और कॉलम शो करता है। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए जैसे हम कुछ और मैट्रिक्स लिखते हैं, जैसे देखिए, जैसे देखिए एक मैट्रिक्स ए नाम का एक मैट्रिक्स है, इसमें 2 3 4 5 6 7 -1 2 और 4, ये एक मैट्रिक्स है। अगर आपसे पूछे कि बताइए इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर क्या होता है? कितने नंबर ऑफ को रो है और कितने नंबर ऑफ कॉलम। तो देखिए, तो रो कितने हैं? 1 रो, 2 रो और 3 रो। तो रो कितने हैं? रो 3। कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। तो 3:3 मीन्स बोलोगे ये मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3:3, 3:3 ऑर्डर का है ना। तो कॉलम आपने क्या देखा? 1 2 3 कॉलम देखा। और मैट्रिक्स में जो भी नंबर होते हैं, है ना, इसको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं। यहां पर क्या है? ये सब क्या है? एलिमेंट है। तो अगर पूछा जाए कि किसी मैट्रिक्स में ये 3:3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो क्या बोलोगे? मीन्स ऑर्डर अगर 3:3 है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ही तो बताता है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, तो क्या बोलोगे? 3:3 क्या बोलोगे? 9 एलिमेंट्स। मीन्स मैट्रिक्स के अंदर जो भी नंबर होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोलेंगे, है ना। अब हम ये क्या बताता है? अब हम बात करते हैं पोजीशन पे, पोजीशन ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे बोलेगा कि बताइए कि 2 जो है ना, ये इसका पोजीशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 2 देखो क्या ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो 2 क्या बोलोगे, है ना। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है तो क्या बोलोगे? फर्स्ट इंटू फर्स्ट। मीन्स 1 क्या बता रहा है? यहाँ 1 बता रहा है रो का पोजीशन, और फिर 1 क्या बता रहा है? कॉलम का पोजीशन। मीन्स A11 पे कौन बैठा हुआ? 2 बोले। फिर आपसे पूछा गया कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में कौन बैठा हुआ, तो देखिए, तो सेकेंड रो ये और थर्ड कॉलम ये, तो जहां पर क्रॉस आ जाए वहां पर मान लीजिए यही एक एलिमेंट, तो क्या बोलोगे? 7। फिर बोला जाए आपसे कि बताइए तो ये 2 पे कौन बैठा हुआ, तो क्या बोलोगे आप? सेकेंड रो, तो सेकेंड रो ये है, सेकेंड कॉलम क्या है? ये, तो कौन कैंसिल हो रहा है? ये, तो 6 हो। फिर अगर आपसे पूछा है कि बताइए वो कौन सा एलिमेंट है जो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम पे बैठा हुआ, तो फर्स्ट रो में कौन है? ये, और सेकेंड कॉलम में क्या है? ये, तो क्या हो गया? 3 हो गया। मीन्स जो पूरा कैंसिल कर दे। फिर अगर आपसे हम पूछें कि बताइए तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में कौन बैठा हुआ, तो देखिए, तो फर्स्ट रो ये, थर्ड कॉलम क्या है? ये, मीन्स यही एलिमेंट। क्या क्लियर है? इस तरह के सवाल आएंगे तो आप बना लोगे, मजा आ रहा होगा। एक मैट्रिक्स बनाइए, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2:3 का मीन्स 2:3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाए। इसका मतलब आप क्या समझोगे? एक मैट्रिक्स बनाना है 2 रो का और 3 कॉलम का। तो देखिए 2 रो हो लेकिन कॉलम कितने हो? 3 हो। मीन्स 1 2 रो, कॉलम कितने हो? 1 2 और 3, ऐसे करके बनाओ, है ना। देखिए अब इसका लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा? यहां पर जो एलिमेंट बैठेगा उसका पोजीशन क्या होगा? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 2 रो। फिर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यहां पे जो बैठेगा उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। फिर दूसरा रो क्या होना चाहिए? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। यहां पे जो बैठेगा एलिमेंट क्या बोलेंगे? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। यहां पे जो एलिमेंट बैठेगा उसको क्या बोलेंगे? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। देखिए तो 2 रो हो गया, रो 1 रो 2, है ना। कॉलम कितने हैं? 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। ये एक रफ डायग्राम है ना, 2 रो और 3 कॉलम का। अब यहीं पर एलिमेंट बैठेगा, A11 पे कोई एलिमेंट होगा, 2 यहाँ पे कोई होगा, यहाँ पे कोई होगा, यहाँ पे कोई होगा और यहाँ पे।
जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, नोट डाउन कर लीजिए इसको। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड फर्स्ट A34 A24 A22 A13 और मैट्रिक्स क्या है, और मैट्रिक्स है 1 2 -1 0 4 3 5 -2 -1 2 6 7, है ना। ये मैट्रिक्स है, ए नाम का एक मैट्रिक्स है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए तो इसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर कहाँ लिखते हैं, ऑर्डर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो ऑर्डर में हम लोग सबसे पहले क्या काउंट करते हैं, कितने नंबर ऑफ रो। तो देखिए, तो 1 रो, 2 रो और 3 रो। कितना, 3 रो है ना, 3 रो, तो 3 रो। कॉलम कितने, 1 2 3 और 4 कॉलम। तो ये मैट्रिक्स जो क्या है 3:4 है ना, मीन्स 3:4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। अब आपसे सवाल पूछा जाए कि बताइए A34 क्या होगा, है ना, यही क्वेश्चन था। A34 कहने का मतलब क्या है, ये जो मैट्रिक्स है इसमें थर्ड रो और फोर्थ कॉलम में बैठने वाला इंसान कौन है, मीन्स वो एलिमेंट कौन सा है। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं, नोट डाउन कर दिया होगा, आगे सॉल्यूशन में आते हैं। देखिए, तो क्या पूछ रहा है, थर्ड रो और फोर्थ पे कौन बैठा हुआ। देखिए, तो थर्ड रो ये, फोर्थ कॉलम ये, इसका मतलब क्या है, ये बैठा हुआ। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम में कौन बैठा हुआ, तो सेकेंड रो ये, फोर्थ कॉलम ये, तो क्या हो गया -2। अगला पूछा जाए, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में ये, सेकेंड रो ये, सेकेंड कॉलम ये, कौन कैंसिल होगा, ये। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो तो ये है, थर्ड कॉलम क्या है, थर्ड कॉलम ये है, तो ये -1। क्या यहां पर दिक्कत, मीन्स ऑर्डर को हमेशा यहां लिखेंगे। इसी में आपसे पूछता कि मैट्रिक्स दिया हो रहा था कि बताइए तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, तो हम काउंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑर्डर से पता करेंगे। 3:4 मीन्स 12 इसमें एलिमेंट होंगे। क्या यहां तक क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हेडिंग दीजिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी कहते हैं। कहते हैं मैट्रिक्स विच कंटेन्स ओनली वन रो एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम। देखिए, तो ये एक मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स है। अगर इसका आप ऑर्डर लिखोगे, देखिए तो क्या लिखोगे, सबसे पहले रो कितने हैं, तो 1 रो है, तो 1 रो है। और कॉलम कितने हैं, बहुत सारे कॉलम है ना, 1 2 3 4, तो 1:4। मीन्स ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें सिर्फ एक ही रो और कॉलम बहुत सारे कॉलम, इस तरीके के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे या तो रो मैट्रिक्स, या इसी को हम लोग हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। लिख लीजिएगा, इट इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इट इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। चलिए दूसरी बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स पे। ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, मीन्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें कि सिर्फ एक कॉलम हो और बहुत सारे रो हो, मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोज कैन बी हैपन। देखिए, तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें रो कितने हैं, तो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो और कॉलम कितने हैं, सिर्फ एक है ना। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स, लिखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। देखिए, मैट्रिक्स which have equal number of rows, and equal number of column, called square matrix. मीन्स वैसा मैट्रिक्स
है ना, जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो। जैसे आप देख लो, है ना, मैट्रिक्स 2:2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स, जैसे मान लीजिए 2 4 6 7, देखिए तो कितने रो हैं, 2 रो और 2 कॉलम। अगला एग्जांपल ले लीजिए 3:3 का हो, है ना, 1 -1 2 4, है ना, 3 5 6 -1 2 1। ये भी कितने हैं, नंबर ऑफ रो और क्या नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल है। उसी तरह ले सकते हो 4 रो 4 कॉलम, 5 रो 5 कॉलम। इस तरीके के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स की हम लोग बात करते हैं। चलिए डायगोनल मैट्रिक्स पर बढ़ते हैं। हेडिंग दीजिए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, is called diagonal matrix if its non-diagonal elements are zero। जैसे कहने का मतलब है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए 2:2 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का मतलब है यहां पर 1 हो, ये 0, ये भी 0 हो और ये पर 2 हो। मीन्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका कि डायगोनल एलिमेंट कुछ हो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट के अलावे जो सब एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, 0। इस तरीके के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, जैसे दूसरा एग्जांपल लीजिए, एक मैट्रिक्स है 3:3 का मैट्रिक्स है, मान लीजिए 3:3 ऑर्डर का। कहने का मतलब क्या है, 3 रो और 3 कॉलम। जैसे मान लीजिए यहां पर 1 हो, 0 0 0 -5 हो, 0 0 0 और 6 मीन्स देखिए तो इस मैट्रिक्स को आप स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, इक्वल है। दूसरी बात क्या है, डायगोनल बोलेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0, उसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें भी देखिए तो डायगोनल एलिमेंट क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, है ना। डायगोनल एलिमेंट्स उसको बोलते हैं जिसको कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो। मीन्स वैसा एलिमेंट, देखिए तो इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन क्या है, इसका पोजीशन आई और जे क्या है, मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है ना, आई और जे क्या है, इक्वल है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। दूसरा ये क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस पोजीशन पर जो भी एलिमेंट होंगे उसको हम लोग डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। जैसे देखिए तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है, ये क्या है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे है, ये तीसरा क्या है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम पे है। तो जो भी उस पोजीशन पे बैठेगा, आई और जे जिसका भी इक्वल होगा, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। मीन्स आप बोल सकते हो, नोट करके लिख लोगे, डायगोनल एलिमेंट्स हैव आई इक्वल टू जे, लिख लीजिएगा नोट डाउन करके। चलिए हम लोग अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो आप क्या कर सकते हो, नोट डाउन करके ये भी लिख सकते हो कि ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स। मीन्स क्या बोल सकते हो, ऑल डायगोनल मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, बट ऑल स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनल मैट्रिक्स। लिख लीजिएगा, ऑल डायगोनल
मैट्रिक्स कैन बी स्क्वायर मैट्रिक्स, बट ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स, लिख लीजिएगा, बट ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनल मैट्रिक्स। मीन्स इनवर्स नॉट पॉसिबल। क्लियर है? चलिए, मीन्स कह सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स वे स्क्वायर मैट्रिक्स का एक स्वरूप है, लेकिन कंडीशन क्या है? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स की तरफ। अगला है, हेडिंग दीजिए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, देखिए स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स भी होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स से होता है और डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, लेकिन कंडीशन क्या है? ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स if its diagonal elements are same and non-diagonal elements are क्या हो? इक्वल टू जीरो। non-diagonal elements आर जीरो। कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल इसका क्या हो? जैसे मान लीजिए स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना चाहिए? पहला कंडीशन वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मान लीजिए हमने 3 रो 3 कॉलम का है ना एक मैट्रिक्स बनाया, जिसमें से ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब क्या कर रहा? वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? डायगोनल वाला एलिमेंट छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो हो। तो सबसे पहले सारे एलिमेंट्स को जीरो कर दीजिए। ये डायगोनल वाला छोड़ दीजिए, ये डायगोनल वाला छोड़ दीजिए। उसके बाद इसमें कंडीशन क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी सेम होना चाहिए। मान लो यहां फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 1 बैठा हुआ, मान लो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 5 बैठा हुआ, तो यहां भी 5 ही बैठेगा, यहां भी 5। इस तरीके के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये था 3:3 का। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, एग्जांपल सेकंड। मान लीजिए 2:2 का मैट्रिक्स है ना। ये स्केलर मैट्रिक्स तभी होगा जब डायगोनल एलिमेंट्स मान लो क्या हो, यहाँ -8 है तो यहाँ भी क्या होगा? -8। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो? जीरो। चलिए नोट डाउन कीजिए। चलिए अगले मैट्रिक्स को हम लोग पढ़ते हैं। अगला है यूनिट मैट्रिक्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगला हेडिंग दीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए इस दोनों में खास डिफरेंस नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जो कि डायगोनल एलिमेंट्स है ना, वैसा मैट्रिक्स जो कि डायगोनल मैट्रिक्स हो। बस कंडीशन क्या है कि डायगोनल एलिमेंट शुड बी 1। मीन्स द डायगोनल मैट्रिक्स whose diagonal elements equal to 1, whose all diagonal elements equal to 1 के बराबर। इस तरीके के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगला लाइन लिख लीजिएगा, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं 2:2 का, 2:2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना रहे हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं I2 बोलेंगे, हम तुरंत बात करें तो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? 1 हो। उसके बाद वाले सारे एलिमेंट्स क्या हो? 0। ये क्या है? 2:2 ऑर्डर को, इसी को हम लोग बोलते हैं I2 बोलते हैं। इसका बहुत यूज है आगे आने वाले दिनों में, जब आप क्वेश्चन देखोगे तो इसका बहुत यूज है। I2 मीन्स क्या समझोगे? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है
वो 2:2 ऑर्डर का। फॉर एग्जाम्पल कहीं रहे I3 मीन्स क्या समझोगे, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाइए 3 रो और 3 कॉलम का। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो 1 हो, उसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके सारे एलिमेंट्स क्या हो 0। तो ये क्या है 3:3, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे I3 बोलेंगे। मीन्स I मीन्स क्या हुआ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, मीन्स वैसा डायगोनल एलिमेंट्स इसका कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो इक्वल टू 1। आप बना सकते हो 4:4 का भी, उसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे 1 होंगे, और उसको हम लोग लिखेंगे I4 लिखेंगे। ये था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दो मैट्रिक्स को हम कैसे जोड़ते हैं। तो चलिए नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही आता है, स्केलर मैट्रिक्स के अंदर आता है, डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर आता है ना, लेकिन सबका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज कम है। तो आप बोल सकते हो ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैन बी स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, बट ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स कैनॉट बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। नोट करके लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक में होगा, है ना, और इसी पे कुछ तरह के क्वेश्चन होंगे। जैसे आपसे पूछा जाए एलिमेंट्स दे दे, कुछ एलिमेंट दे दे और आपको पूछे कि किस तरह के कितने टाइप्स का मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं, मींस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन है इफ there are 10 elements in a matrix, what are its possible order? What are its possible orders? क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, है ना, मीन्स पॉसिबल मैट्रिक्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मेरा कहने का मतलब है एक मैट्रिक्स ऐसे ही दे दिया 10 एलिमेंट्स का, तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। 10 एलिमेंट्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, या तो 10 रो ही हो एक कॉलम हो तो 10:1, या तो क्या हो 10 रो है ना 10 रो है ना और एक ही कॉलम हो तब भी 10 एलिमेंट्स हो, है ना। तो इस तरह के मैट्रिक्स क्या होगा 10:1, है ना। या एक ही रो और 10 कॉलम हो, है ना, तो ये भी हो सकता है ना। एक ही रो और 10 कॉलम हो, ये भी एक मैट्रिक्स हो सकता है ना, पॉसिबल ऑर्डर है। या ये भी हो सकता है, तो ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड मान लीजिए। या ऐसा हो 2 रो हो और 5 कॉलम हो, ये भी एक पॉसिबल ऑर्डर है, तीसरा। चौथा हो या 5 रो हो 2 कॉलम हो, ये भी पॉसिबल है। तो आंसर क्या होंगे, देयर आर 4 पॉसिबल ऑर्डर्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, यही आंसर होगा। 4 पॉसिबल और 4 पॉसिबल ऑर्डर होंगे अगर 10 एलिमेंट्स। क्या क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आप बनाइए। तो कह रहा है इफ देयर आर 22 एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स में 22 एलिमेंट्स, व्हाट आर इट्स पॉसिबल ऑर्डर्स। चलिए सोल्व कीजिए, इसको नोट डाउन करने के बाद सोल्व कीजिए। 22 एलिमेंट्स हैं किसी मैट्रिक्स में, कोई मैट्रिक्स होगा है ना, उसमें 22 एलिमेंट है। अब पॉसिबल ऑर्डर हम नहीं जानते हैं कितने रो है कितने कॉलम है, तो लिखिएगा आंसर में पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर्स। देखिए या तो 22 रो हो, पहले हम लोग रो ही लिखते हैं, एक कॉलम हो, फर्स्ट पॉसिबल ऑर्डर। सेकेंड क्या हो, या ऐसा हो एक ही रो हो 22 कॉलम हो, 22 into 1 22 एलिमेंट, 22 into 1 22। अगला या ऐसा हो 2 रो हो और 11 कॉलम हो, क्या हो सकता है 2 ही रो और एलिमेंट्स बहुत सारे हो, है ना, तो 11 into 2 22 एलिमेंट्स। या ऐसा भी हो सकता है 11 रो और 2 कॉलम। क्या और कोई पॉसिबल ऑर्डर बन सकता है, नहीं बन सकता। तो इसका भी आंसर कितने होंगे, 4 पॉसिबल ऑर्डर, यही आंसर होगा।
एक सवाल मैं देता हूं, आप लोग सोल्व कीजिएगा। इसको नोट डाउन करने के बाद अगला सवाल जो आपसे है, इफ देयर आर 12 एलिमेंट्स, इफ देयर आर 12 एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, अगला सवाल लिखोगे व्हाट आर इट्स पॉसिबल ऑर्डर, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर। वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व करने का प्रयास कीजिए, देखिए तो किसका सही होता है। पॉज कीजिए और सोल्व करने का प्रयास कीजिए। सोल्व किया होगा मुझे उम्मीद है, उम्मीद पे ये दुनिया टिकी हुई है। चलिए 12 एलिमेंट्स हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे देखिए तो। ऐसा हो या तो 12 रो एक कॉलम हो, या ऐसा हो एक ही रो और 12 कॉलम हो, ये भी पॉसिबल है। या ऐसा हो 2 रो और 6 कॉलम हो, क्या हो सकता है। या ऐसा हो 6 रो और 2 कॉलम, क्या हो सकता है। या ऐसा हो 3 रो और 4 कॉलम, ऐसा भी हो सकता है 4 रो और 3 कॉलम। क्या और कुछ बचा क्या, क्या और कोई पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, सोचिए, हो सकता है क्या। अगर नहीं हो सकता है तो यही हो, कितने 6 पॉसिबल ऑर्डर, 6 पॉसिबल ऑर्डर, यही आंसर हो। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ, इसको आप सोल्व करेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से पहले कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2:3 इफ कंडीशन ये है। कहने का मतलब है एक मैट्रिक्स बनाइए 2:3 ऑर्डर का, है ना। उसके बाद एलिमेंट क्या होंगे तो इसके अनुसार I प्लस जे। आई किसको शो करता है तो रो का पोजीशन शो करता है। जे किसको शो करता है तो नंबर ऑफ कॉलम का पोजीशन शो करता है, मीन्स कॉलम का पोजीशन करता है। चलिए कैसे बनाएंगे देखिए, सॉल्यूशन है। कह रहा है सबसे पहले 2:3 मैट्रिक्स का हम लोग ऑर्डर बनाएंगे, मतलब 2:3 ऑर्डर का हम लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे। चलिए मैट्रिक्स बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2:3 का सबसे पहले एक आर्टिफिशियल मैट्रिक्स बनाते हैं। 2:3 का कैसे बनाओगे तो 2 रो होंगे और कॉलम 1 2 3 हो। तो चलिए लिख दीजिए। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं आर्टिफिशियल मैट्रिक्स A11, कहने मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे यहाँ कुछ एलिमेंट होगा। हम तो नहीं जानते हैं क्या एलिमेंट तो इसको I का वैल्यू J का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तब ना मिलेगा। चलिए अगला लिखते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अगला सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम। ये वीडियो के मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कैसे हम लोग मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। चलिए आते हैं, जब ये हो गया 2:3 का मैट्रिक्स बन गया, देखिए तो 2 रो है और 3 कॉलम है। अब चलिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या दिया है, कह रहा है कि कंडीशन है, ये तो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है ना, AIJ मैंने बताया था, I प्लस जे बटे 2। अब इस पोजीशन पे कौन होगा तो फर्स्ट रो मीन्स I का वैल्यू A11 क्या शो कर रहा है 1 शो कर रहा है I को, 1 से शो कर रहा है J को। यहां पर कौन बैठेगा तो वही बैठेगा जिसका I का वैल्यू 1 रखेंगे, J का वैल्यू 2 रखेंगे इस इक्वेशन में, और इसको सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा इसको यहां बैठेगा। चलिए देखते हैं A11 कहने का मतलब A11 जो है वहां पर कौन बैठेगा तो देखिए तो इस इक्वेशन में रखिए, तो इस इक्वेशन में I प्लस जे बटे 2, A11 I का वैल्यू यहां पर 1 रखिए और J का वैल्यू 1 रखिए, तो 1 प्लस 1 2 बटे 2 क्या हो गया वैल्यू 1, क्या हो गया। अगला A12 रखिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे कौन बैठेगा तो I का वैल्यू 1 रखिए और J का वैल्यू 2 रखिए इसमें, तो I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2, 2 प्लस 1 3 बटे 2। अगला फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे कौन बैठेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में तो I का वैल्यू 1 J का वैल्यू 3 इस इक्वेशन में पुट कीजिए, है ना। तो देखिए तो 1 प्लस 3 बटे 2 कितना होगा 4 बटे 2 फर्स्ट रो। और अगला नेक्स्ट है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे, देखिए तो कौन बैठेगा, यहां आते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। इस बार क्या रखोगे
आई का वैल्यू 2 रखोगे और जे का वैल्यू 1, 2 + 1 3/2। अगला सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे देखिए तो कौन बैठेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 2, इसमें रखिए 2 + 2 4/2 क्या होगा 2। अगला देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे देखिए तो कौन बैठेगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे। तो आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 3, इसमें रखिए 2 + 3/2 क्या होगा 5/2। क्या आपने सभी एलिमेंट, यहां पर कौन बैठा हुआ है तो 1, यहां पे कौन बैठा हुआ है ये, यहां पर कौन बैठा हुआ ये बना लिया है ना, बस ओवरऑल आंसर क्या होगा आ जाए 2:3 मैट्रिक्स का कर दिए। इस पोजीशन पे तो 1, इस पोजीशन पे तो 3/2, इस पोजीशन पे तो 2, इस पोजीशन पे तो 3/2, इस पोजीशन पे तो 2, इस पोजीशन पे 5/2। क्या 2:3 मैट्रिक्स का, इसी पर एक क्वेश्चन है। चलिए मैंने कर दिया I + J का होल स्क्वायर बटे 2 कर दिया। बनाइए तो क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा। चलिए मैंने कर दिया यहाँ पर 3:3 का कर दिया, बनाने का प्रयास कीजिए, थोड़ा लंबा हो जाएगा। 2:3 का ही करते हैं। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। पहले वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। आते हैं 2:3 का। सबसे पहले क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। 2 रो 3 कॉलम है, देखिए A11, A12, A13, अगला A21, A22 और A23 हो गया। अब कंडीशन क्या दे रहा है, AIJ बराबर कितना है, I + J का क्या है होल स्क्वायर है बटे क्या है 2। चलिए आते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे। तो A11 पे कौन बैठा है तो कैसे पता चलेगा, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1 रखिए। 1 + 1 2 का स्क्वायर 4/2 क्या हो गया 2। A12 पे कौन बैठा हुआ I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2 इसमें रखिए। 1 + 2 कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9/2 कितना हो गया 9/2 लिख दीजिए। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे देखिए तो कौन बैठा हुआ, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 3, तो 1 + 3 4 का स्क्वायर 16/2 कितना हो गया 8। अगला सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे देखिए तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 1, 3 का स्क्वायर बटे 2 9/2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे देखिए तो I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 2, 2 + 2 कितना होगा 4 का स्क्वायर 16/2 क्या हो गया 8 हो गया। सेकेंड रो थर्ड कॉलम I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 3, 5 का स्क्वायर 25/2, यही आंसर होगा। हाँ अब इसको क्या करोगे, ये आ गया वैल्यू तो एक पोजीशन वेक्टर बना हुआ सबका वैल्यू आ गया, लिख दीजिए 2 9/2 8 9/2 8 25/2, यही आंसर होगा। क्या कितना आसान है, बस सारी चीजें मालूम होनी चाहिए। एवरीथिंग इज गुड, हर चीज आसान है, बस समझना। मैथ तो बहुत ही आसान है और इसका यूज अगर मैट्रिक्स आप समझ जाओगे तो डिटरमिनेंट भी बहुत ही एक हलवा है, बहुत ही हलवा है। चलिए अब हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वली मीन्स दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा। सपोज दैट ए, मान लीजिए ए और बी दो मैट्रिक्स है। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स आर इक्वल only if their order are same, if their order are of same। ऑर्डर सेम है कहने का मतलब, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ना, ये 2 4 6 7 है ना, 2:3 का, मान लीजिए 2:2 का एक मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स बी, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए 2:2 का।
और दोनों मैट्रिक्स इक्वल तभी होगा जब देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होगा। कहने का मतलब यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर जो एलिमेंट है, मान लीजिए 2 है तो यहाँ पे 2 होगा। सेकेंड रो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे कौन बैठा हुआ 4, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 6। मीन्स A and B are two matrices and they are equal only if their order are same and their corresponding elements are equal and their corresponding elements are equal। corresponding कहने का मतलब ये 2 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, 2 बैठा हुआ तो यहाँ भी, यहाँ 7 है तो यहाँ भी। जैसे मान लीजिए एक 3:3 मैट्रिक्स का है, मान लीजिए 2:3 मैट्रिक्स का है ना, 1 -1 3 4 5 6, 2 रो 3 कॉलम है ना। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, दूसरा बी मैट्रिक्स है, ये दोनों इक्वल कब हो? सबसे पहले तो ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग, यहाँ पर 1 बैठा हुआ तो यहाँ पे 1 बैठेगा, यहाँ पर -1 तो यहाँ पे भी 3, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे 4 तो यहाँ भी 4, ये 5, ये 6, तभी ये दोनों इक्वल हो। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कंडीशन। नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को हम कब ऐड करेंगे और कब घटाएंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स लिखिएगा, टू मैट्रिक्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड only if first condition their order are same, their order are same means order same होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। ऑर्डर इक्वल बोल सकते हो, इक्वल हो। कहने का मतलब है, मान लीजिए गिवन है, एग्जांपल लेते हैं, ए कोई मैट्रिक्स है, यहाँ 2 है, -1 है और 4, यहाँ 3 5 और 6। बी कोई दूसरा मैट्रिक्स है, मान लीजिए -1 है, 6 है, 4 है, 5 है। अब बोलेगा इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ो, तो नहीं जोड़ पाओगे। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 रो और 3 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो 2 कॉलम, नहीं जोड़ेंगे। इसको भी क्या होना चाहिए? 2 रो और 3 कॉलम होना चाहिए। यहाँ पर मान लीजिए 0 है, यहाँ पर 4 है, तभी हम ए और बी को जोड़ेंगे, तभी जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। अब आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड कीजिए, तो फाइंड ए प्लस बी। ए प्लस बी मीन्स इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ करके एक अलग मैट्रिक्स बनाइए, ए प्लस बी का मैट्रिक्स। अब देखिए तो जोड़ेंगे कैसे? उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे, है ना। टू मैट्रिक्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड ओनली इफ देयर ऑर्डर सबसे पहले सेम होने चाहिए, और दूसरा they will be added by their corresponding elements, added by their corresponding elements, added by their corresponding elements। उसके corresponding element से हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, ऐड करेंगे एलिमेंट से। देखिए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 2 है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे -1, तो 2 प्लस -1 मीन्स 2 - 1 क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। अगला, अब जो ऑर्डर में ए प्लस बी का भी बनेगा, 2:3 का भी बनेगा। अगला 2 प्लस -1 क्या हो गया? 1। अगला -1 प्लस 6 क्या होगा? 5। 4 प्लस 0 क्या होगा? 4। 3 प्लस 4 क्या होगा? 7। 5 प्लस 5 क्या होगा? 10। 6 प्लस 4 कितना होगा? 10। ठीक उसी तरह से घटाएंगे भी, है ना। इसको नोट डाउन कीजिए, है ना। अगला एग्जाम्पल रहेगा, है ना। मान लीजिए सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल आपसे पूछा जाए फाइंड ए माइनस बी, मीन्स ए मैट्रिक्स को, है ना, घटाइए। मीन्स बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से घटाइए। कैसे घटाएंगे? तो लिखिए तो ए माइनस बी बराबर क्या होगा? घटाएंगे भी वही सेम कंडीशन होगा। देखिए क्या करेंगे, घटाने के लिए क्या करेंगे? 2 माइनस बी में क्या है? 2 के कॉरस्पॉन्डिंग -1 है, तो 2 माइनस ओवरऑल के देखिए तो 2 प्लस 1 क्या हो गया? 3 हो गया। डायरेक्ट लिख देते हैं। अगला
-1 -6, -1 -6 क्या होगा? -7। अगला 4 -0 4। अगला 3 -4 -1। 5 -5 0। 6 -4 2। ये हो गया 2:3, ये हो गया a-b का। क्या समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है बहुत मजा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। वहीं से मेन कंडीशन शुरू होता है, वही थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कैसे हम लोग दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या उसके कंडीशन है, इन सारी पहलुओं पे हम लोग बात करेंगे। इतना करने के बाद एनसीईआरटी 3.1 आप लोग सोल्व कर लोगे। एनसीईआरटी 3.1 मुश्किल से लगभग सोल्व हो जाएगा, है ना। कुछ बचेगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जैसे लेकर के आएंगे उसको सोल्व भी करेंगे, है ना। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मैं यहाँ पर एनसीईआरटी बुक का 3.1 का एक्सरसाइज डाल देता हूँ, आप लोग सोल्व कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।